जय श्री राम। श्री हनुमान जी और संकट, इस पर हम आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही अद्भुत प्यारी कथा के माध्यम से। आइए हम इस कथामृत का रसपान करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। जो भी मन क्रम वचन से, मन कर्म वचन से ध्यान करता है, उसको संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं। बात छुड़ाने की है, बचाने की नहीं है। बचाना तो बहुत ही हल्का शब्द है, बाबा कभी भी छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। छुड़ावे, बचाने के तो आप दूर से बैठे बैठे, अमेरिका से बैठे बैठे किसी को बचा सकते हैं। आजकल तो दूरभाष हो गया है, मोबाइल हो गया है। जब कोई किसी प्रकार के बाधा में पड़ता है, फ़ोन कर देता है, फ़ोन से ही वो बच जाता है और कहते हैं कि हमको फला ने फला से बचा लिया। और वह रिस्पांस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि दूर बैठा है। फ़ोन से यश नो कुछ भी हो सकता है। तो बचाना अलग है, छुड़ाना अलग है। हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। छुड़ाने के लिए जिसको छुड़ाना है उसके पास रहना पड़ता है, पास जाना पड़ता है, जाकर छुड़ाना पड़ता है। तो हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। आइए हम इस संदर्भ में एक अद्भुत कथा का रसपान करें। एक बार अयोध्या में संत सभा आयोजित हो रही थी। प्रभु श्री राम के दरबार में बहुत विराट संत सभा का आयोजन हो रहा था। उस संत सभा में शामिल होने के लिए कैवल्य नरेश सुपंत जी जा रहे थे। और राजा सुपंत जब निकले, उसी समय नारद जी सुपंत जी के रास्ते में आ गए। और सुपंत जी नारद जी को नमस्कार करते हैं, नारद जी को सुपंत जी नमस्कार करते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, अभिवादन होता है। नारद जी पूछते हैं, सुपंत जी सुबह सुबह कहाँ के लिए निकले हैं? सुपंत जी कहे, आपको पता है ना, आज अयोध्या में विराट संत सभा का आयोजन हो रहा है, हमें निमंत्रण मिला है, हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। संत सभा में जाना ही चाहिए और उसका आनंद लेना ही चाहिए। लेकिन राजा, आप वहाँ जा रहे हैं तो मेरा एक काम कर देंगे क्या? अरे देवर्षि, आप कहें आपका काम मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। अब नारद जी ने कहा, सुपंत जी आपको पता है वहाँ बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऋषि सब आए हैं। उसी में एक झूठा ब्रह्मर्षि बन रहा है। कौन? विश्वामित्र, वो भी आया है। आपको पता है वो राजा रहा है तो राजर्षि हुआ, अब वो अपने को आजकल ब्रह्मर्षि घोषित कर लिया है, वहाँ बैठा हुआ है। तो आप भी राजा हैं, आप जाकर के एक राजर्षि को प्रणाम करेंगे। आपको यही काम करना है कि सभी महर्षियों का, ऋषियों का प्रणाम करना, लेकिन उस राजर्षि विश्वामित्र का प्रणाम अभिवादन नहीं करना। अब वचन दे चुके सुपंत जी ने कहा, हाँ देवर्षि जी, ऐसा ही होगा। सुपंत जी पहुंचे संत सभा में अयोध्या। वहां जितने ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, सभी लोगों का उचित अभिवादन किया सुपंत जी ने, लेकिन विश्वामित्र जी का अभिवादन नहीं किया। और सबके सामने नहीं किया। प्रत्यक्षतः अभिवादन नहीं होने पर विश्वामित्र जी क्रोध से आग बबूला हो गए और प्रभु श्री राम के पास सीधे दौड़ते हुए पहुंचते हैं। राजन, आपके राज्य में गुरुओं का इतना बड़ा अपमान। प्रभु ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? अरे आपने देखा नहीं, यह सुपंथ सबका अभिवादन किया, सबको प्रणाम किया और सबके समक्ष मेरा अभिवादन नहीं किया। ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। राम राज्य में ऐसा अन्याय नहीं होगा। प्रभु श्री राम कहे, गुरुदेव आदेश करें, क्या दंड मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, कल सुबह सुपंथ को मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा हो गई वहीं पर। अब भगवान श्री राम
के पास लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु श्री राम क्रोध में और कल सुपंथ को मारने की घोषणा कर दी, अब प्राणदंड देने की घोषणा कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कोई लीला रच रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं लक्ष्मण, तुमने देखा ना सबके सामने मैंने सुपंथ को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दिया। प्रभु आपने कहा है कल मृत्यु दंड देंगे, तो आप कल तो आपका होता ही नहीं है। कैसे? अरे आपने सुग्रीव को कहा था कि कल तुम्हें मार डालेंगे, और सुग्रीव को भी कुछ नहीं किया और नहीं तो अपने साथ ही रखा। तो इसमें भी लग रहा है अरे नहीं भाई कोई लीला नहीं है, लक्ष्मण तुम निश्चिंत रहो। लक्ष्मण जी निश्चिंत हो गए। अब सुपंथ जी को खबर मिली, सुपंथ जी रोने धोने लगे, परेशान हो गए, दुखी हो गए और याद किए देवर्षि को। देवर्षि प्रकट हुए, देवर्षि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, क्या हुआ? कल प्रभु श्री राम ने हमें मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दिया है। अरे बड़ी अच्छी बात है, भगवान के हाथों से मरना तो मुक्ति मिलना होता है, कहाँ किसी को भगवान अपने हाथों से मारते हैं। अरे राजन आप इस बात से दुखी है, बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको भगवान खुद अपने हाथों से मारने के लिए वचन दिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अरे आपने मरवा दिया देवर्षि हमको, तो कहीं का नहीं छोड़ा आपने हमको, इसीलिए आपने कहा था क्या हमारी रक्षा तो करिए। अच्छा रक्षा का उपाय है एक, क्या उपाय है? आप माता अंजना के पास जाएं, अंजना से त्रिवचन लें कि आप मेरी रक्षा का वचन दीजिए। जब माता अंजना आपको त्रिवचन दे दें तब आप माता जी को अपनी सारी बातें बता देना। अब सुपंथ जी माँ अंजना के पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। माता जी कहती हैं अरे भाई कहाँ कौन हो, कैसे हो, क्या बात है? बताते हैं मैं सुपंथ हूँ। माता जी आप मुझे वचन दीजिए, मेरी रक्षा का वचन दीजिए। पैर छोड़ते नहीं थे। माता जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारी रक्षा का वचन दिया, त्रिवचन दिया, लेकिन किससे रक्षा करनी है ये तो बताओ। अब सुपंथ जी ने पूरी कहानी बताई, माता जी भी परेशान हो गई। अरे खैर कोई बात नहीं, वचन दे दिया तो दे दिया। हनुमान जी को याद किया गया, माता जी द्वारा हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने माता जी को प्रणाम किया सादर। माता जी ने कहा पुत्र हमारी वचन की रक्षा करनी है। अरे माता जी आपके वचन की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, पुत्र नहीं करेगा तो कौन करेगा आपके वचन की रक्षा? आपके वचन की रक्षा होकर ही रहेगी। अरे मैंने इसको मृत्युदंड से बचाने का वचन दे दिया है। किसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड से? प्रभु श्री राम के। अब माता आपने वचन दे दिया है तो यह मृत्युदंड से बचेगा ही बचेगा। हनुमान जी ने सख्त एकदम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दिया कि यह मृत्युदंड से बचकर ही रहेगा। माता जी आप निश्चिंत रहिए। अब हनुमान जी सुबह निकलते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु पूछते हैं हनुमान जी इस समय आप कहाँ के लिए निकल रहे हो? हनुमान जी ने कहा एक भक्त की रक्षा करनी है। और प्रभु आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं? अरे एक राजा को मृत्युदंड देना है। तुम्हें किसकी रक्षा करनी है? प्रभु हमें उसी राजा की आपके मृत्युदंड से रक्षा करनी है। आपने जो मृत्युदंड घोषित कर दिया है उसी मृत्युदंड से हमें उस राजा की रक्षा करनी है। चलो दोनों लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी सुपंथ को लेकर संकट ते हनुमान छुड़ावे, यह संकट से छुड़ाना होता है। हनुमान जी सुपंथ को लेकर अपने साथ चलते हैं और कहते हैं सुपंथ ध्यान रखना, मेरी बात, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इधर उधर नहीं होना है और तुम्हें संकट से बचा कर रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यद्यपि सुपंथ कभी कभी घबरा जाते थे। हनुमान जी ने सुपंथ जी को अपने पीछे किया और सरयू तट पर खड़े होकर के जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम,
जपना शुरू किया और कहा सुपंथ जी को कि ऐ सुपंथ, आप भी यही जपो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उधर सभी लोग एकत्र हैं, प्रभु श्री राम बाण वर्षा कर रहे हैं सुपंथ को मारने के लिए, और बाण जा रहे हैं, सुपंथ को छू भी नहीं रहे हैं, खाली हाथ चले आ रहे हैं। प्रभु बाण चलाते चलाते थक गए, पसीना हो गए। अंत में विश्वामित्र ने कहा कि आप कौन सी खेल खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं इसकी हत्या कर रहे हैं, आप ब्रह्मास्त्र चलाइए। अब गुरु का आदेश, प्रभु श्री राम को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। ब्रह्मास्त्र जैसे ही प्रभु ने चलाया, ब्रह्मास्त्र गया और हनुमान जी तुरंत सुपंथ को अपने पीछे कर लिए और अपनी छाती पर ब्रह्मास्त्र को झेल लिया। ब्रह्मास्त्र लगते ही प्रभु श्री राम बेहोश होकर गिर गए। बाण लग रहा है, हनुमान जी को बेहोश हो रहे प्रभु श्री राम जी। देखिए कैसी लीला है, अद्भुत घटना घटती है। ब्रह्मास्त्र लगा श्री हनुमान जी को, बेहोश मूर्छित हो रहे हैं प्रभु श्री राम जी, अद्भुत घटना घटती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो बाबा लिखते हैं, प्रणव पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम। जिनके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं तो हृदय पर ब्रह्मास्त्र लगाया गया, और ब्रह्मास्त्र की चोट जब हनुमान जी के हृदय पर लगती है, हृदय में कौन बसा है, जास हृदय आगार बसहि राम। राम जी बसते हैं, चोट राम जी को लगती है, घायल राम जी होते हैं, राम जी बेहोश हो जाते हैं। इधर हनुमान जी को लगा कि मुझे ब्रह्मास्त्र लगा है, हनुमान जी देखते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। उधर राम जी बेहोश पड़े हुए हैं। हनुमान जी राम जी को जाकर के सहलाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं प्रभु क्या हुआ, कैसे हुआ। काफी सेवा की जाती है। धीरे धीरे राम जी को होश आ रहा है। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको चोट तो नहीं लगी? अब इस घटना के बीच में सुपंथ जी बाण की ध्वनि से ही, बाण ब्रह्मास्त्र के नाम से ही घबरा कर गिर के बेहोश हो गए थे। उधर सुपंथ जी बेहोश, इधर प्रभु श्री राम बेहोश, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी राम जी से पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको तो कुछ नहीं हुआ। सुपंथ जी बेहोश पड़े हैं। हनुमान जी सुपंथ जी को लेकर अपनी गोदी में लेकर प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। प्रभु मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप बेहोश हो गए, आपको कैसे हुआ, कैसे चोट लगी? प्रभु श्री राम हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं, कहते हनुमान तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। यह हाथ फेरते फेरते हाथ श्री सुमंत जी के सिर पर चला जाता है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु इसी की रक्षा करनी है। तब प्रभु कहते हैं हनुमान अब इसके सिर पर मेरा हाथ हो गया है, इसकी रक्षा स्वयं हो गई। साक्षात प्रभु श्री राम सुपंथ के सिर पर हाथ फेरने लगे। अब यह दृश्य देख करके सारे ऋषि महर्षि सब अद्भुत दृश्य को देख करके आनंदित हो गए, और विश्वामित्र जी को आकर कहना पड़ा, प्रभु मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप इसके प्राणों की रक्षा कीजिए, अपना दंड वापस ले लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसे हैं श्री हनुमान जी, जो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपने भक्तों को जाकर उनके पास पहुंचकर उनको संकट से छुड़ाते हैं। हम प्रभु श्री राम जी और अपने इष्ट हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब भक्तों की इसी प्रकार से रक्षा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।